ये आग का अलाव किसने बनाया? घर के बाहर जमी हुई ठंड पिघल गई है और गर्माहट भी महसूस हो रही है। पिताजी, आपने आज आग जला दी, मुझे अब अच्छा लग रहा है। हाँ छोटू, हमारे घर के बाहर की ठंड खत्म हो रही है। चलो, कुछ तो राहत मिलेगी। उस रात जैसे तैसे आग जलने की वजह से छोटू बच जाता है। लेकिन अगले दिन गांव की चौपाल में, अरे तुमने कल रात को गांव में एक अजीब सा साया देखा था? मैंने अपनी आँखों से उसे देखा। अरे वो कावेरी डायन ही लग रही थी। लगता है वो कहीं ठंड से मर गई है और उसकी आत्मा पूरे गांव में घूम रही है। अरे मेरे को तो वो उसी की आत्मा का साया लगता है। हाँ, मैंने भी देखा था। कोई तो लकड़ी लेकर घूम ही रहा था। लकड़ी पर आग भी जल रही थी। मुझे भी लगता है ये उस पागल डायन कावेरी का ही काम है। वो पहले अपने बहू बेटे को खा गई और फिर अपने पति और पोते को। अब उसकी नजर हम गांव वालों पर है। अब तो रात के समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। सन्नाटा होते ही सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो हमें ठंड से बचना ही था, लेकिन अब उस डायन कावेरी के साए से भी बचना होगा, वरना तो वो हम सभी को जला देगी। लेकिन कल रात उस साये की वजह से ही मेरे बेटे छोटू की जान बच पाई है। अरे किशन, तू तो बेटे के मुंह में पागल हो गया है। तुझे क्या लगता है हाँ? कि उस कावेरी डायन ने तेरे घर के बाहर आग जलाई थी? हाँ, क्योंकि कोई भी गांव वाला मेरी मदद करने को तैयार ही कहाँ था। अरे किसी गांव वाले ने ही तेरी मदद की होगी। जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से कल रात मेरे बेटी की जान बच गई। लेकिन आज रात मैं क्या करूँगा? रात होते होते ठंड का कहर दोबारा से बढ़ने लगा। दोबारा से आर्यन की सांस उखड़ने लगी। पिताजी, मुझे फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत ठंड भी लग रही है पिताजी। आज तो बिल्कुल भी घर में लकड़ी नहीं है, चूल्हा भी नहीं जला है। मैं कहाँ से लाऊं लकड़ी? पिताजी, आज किसी भी गांव वाले ने हमारी मदद नहीं की। नहीं छोटू, आज मुझे ही अपनी मदद करनी होगी। आज मैं जंगल से चुपचाप लकड़ी चुरा लूंगा। लेकिन पिताजी, वो ठंड का देवता नाराज हो गया तो? जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं आज आधी रात को लकड़ी चुरा कर जरूर लाऊंगा। आधी रात होते ही गांव में जैसे सन्नाटा फैल जाता है। किशन अपने घर से लकड़ी चुराने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक साए पर पड़ती है। ये तो वही साया है जिससे गांव वाले डरते हैं। लेकिन ये तो गांव वालों के घर के बाहर आग के गोले बना रहा है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? किशन उस साए का पीछा करता है तो देखता है कि गांव के जिस घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग बीमार थे, वो साया उस घर के बाहर आग जला रही थी। उसने किशन के घर के बाहर भी एक लकड़ी का गट्ठर आग में जला दिया था। अरे, ये साया तो कोई भूत प्रेत का नहीं है। मुझे पास जाकर देखना होगा। किशन उस साए के करीब जाता है और देखता है। अरे, ये तो कावेरी काकी है। पूरा गांव इन्हें डायन कहता है, लेकिन ये तो गांव की मदद कर रही है। लेकिन उनके पास इतनी सारी लकड़ियां आई कहां से? मुझे इनका पीछा करना होगा। किशन कावेरी का पीछा करता है और धीरे धीरे करके एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये कैसी अजीब सी जगह है। यहाँ न जाने कितना अंधेरा है। लेकिन कावेरी काकी यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे देखना होगा। कावेरी के पीछे पीछे किशन गुफा के अंदर पहुंचता है और देखता है कि गांव का मुखिया असल में लकड़ी के बड़े ढेर को छिपा कर रखा हुआ था। अरे, ये तो मुखिया जी हैं। इनके पास इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से आई? और अगर इनके पास इतनी सारी लकड़ियां हैं, तो ये गांव वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? किशन तभी देखता है कि कुछ लोग लकड़ी का गट्ठर जंगल की तरफ से गुफा में लेकर आ रहे थे। इतनी सारी लकड़ी ये लोग तो जंगल से लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुखिया जी तो कहते हैं कि ठंड का देवता नाराज है, जंगल से लकड़ी नहीं लानी है। आखिर माजरा क्या है? मुझे छुपकर देखना होगा। किशन वहीं एक खंबे के पीछे छुप जाता है और सारी घटना देखता है। अरे जल्दी जल्दी लेकर आओ, सारी लकड़ियों का गट्ठर यहीं रख दो। अरे मुखिया जी, अब तो काफी सारी लकड़ियाँ हो गई। आज के लिए काफी है ना? हाँ मुखिया जी, कल इन सारी लकड़ियों को गाड़ी में लाद कर शहर भेज देंगे। काफी मुनाफा होगा। अरे चुपचाप कर जा, चुपचाप और लकड़ियाँ लेकर आओ
तुम्हें नहीं पता कि गांव वालों से इन लकड़ियों को बचाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे रहने दो मुखिया, हमें सब पता है। तुमने गांव वालों को मूर्ख बना रखा है, तभी तो ठंड के देवता की झूठी कहानी के नाम पर तुमने अकेले ही जंगल का सफाया कर डाला। अरे तो इसमें आपका भी तो मुनाफा है ना सेठ जी। इन लकड़ियों को हम ऊंचे दामों पर बेचकर जो कुछ कमाते हैं उसमें आधा हिस्सा आपका भी तो होता है। हाँ मुखिया जी, इतनी ठंड पड़ रही है कि लोग शहर में लकड़ी के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा लकड़ियाँ हम बेचेंगे उतना ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। हाँ सेठ जी, मैंने पूरे गांव में ठंड के देवता की झूठी कहानी की अफवाह उड़ाई है और इस डर की वजह से कोई भी गांव वाला जंगल में लकड़ी काटने नहीं आता और दाम चुकाकर लकड़ी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। मुखिया और शहर का सेठ आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी किशन उनकी सारी बातें सुन लेता है और देखता है कि कावेरी काकी छुपकर उस गुफा में से लकड़ियाँ चुरा रही होती हैं। हे भगवान, ये मुखिया तो पूरे गांव का फायदा उठा रहा है। वहाँ हम लोग सर्दी से मर रहे हैं और ये गांव की लकड़ियाँ शहर में ऊंचे दामों में बेच रहा है। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। किशन जैसे ही गुफा से निकलने की कोशिश करता है, मुखिया उसे देख लेता है और अपने आदमियों से कहता है, अरे ये तो किशन है, पकड़ो जल्दी उसे। अरे श्यामू, सोहन, जल्दी से इसे पकड़ कर लाओ। अगर ये यहाँ से बाहर निकल गया तो हमारा सारा रहस्य खोल देगा। मुखिया के आदेश पर शामू और सोहन किशन को पकड़कर बांध देते हैं। क्यों रे, तुझे मना किया था ना जंगल की तरफ आने के लिए, लेकिन तू नहीं माना। अब तू यहीं पर सड़ कर मरेगा। मुखिया जी, गांव वाले आप पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन आपने सबका भरोसा तोड़ दिया। अपने लालच के चक्कर में आपने हम सब गांव वालों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अरे तुम गांव वाले हो इस लायक, तुम्हें बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए थी ना। अब ले तू इन लकड़ियों के बीच में ही सड़ेगा। मैं भी देखता हूँ यहाँ से तुझे कौन निकालता है और तू कैसे अपने छोटू को बचाता है। मुखिया, मैं तेरा राज सबके सामने खोल दूंगा, फिर देखता हूँ गांव वाले तुझे कैसे छोड़ते हैं। अरे पहले अपनी जान तो बचा ले, बाद में मेरा राज खोलना, मूर्ख कहीं के। इसके बाद मुखिया जी उसी गुफा में किशन को कैद करके सारी लकड़ियों को शहर के लिए सेठ जी की गाड़ी में लदवा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी गुफा में किशन के साथ कावेरी भी अंदर ही कैद हो जाती है। बेटा, इसी मुखिया की वजह से मेरे पति और पोते को थोड़ी सी लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। अगर हमें थोड़ी सी लकड़ी मिल जाती ना तो आज मेरा मुन्ना जिंदा होता। लेकिन कई गांव वाले तो यूं कहते हैं कि आप डायन बन गई हो और पूरे गांव को जला दोगी। नहीं बेटा, मुन्ना और इनके मरने के बाद जब मैं उनका क्रियाकर्म करने के लिए मुखिया के पास मदद के लिए पहुंची, तब मैंने देखा। अरे सेठ जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, कल ही जंगल से एक बैलगाड़ी लकड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन मुखिया, आपके गांव में किसी को पता चल गया कि आप लकड़ियों की कालाबाजारी करते हैं तो? अरे सेठ जी, ये गांव के लोग अनपढ़, गंवार और मूर्ख हैं। इन्हें मैंने ठंड के देवता की कहानी सुना दी है और सभी से कह दिया है कि ठंड का देवता नाराज है। अगर कोई भी जंगल में लकड़ी काटने जाएगा और उसकी लकड़ी को जलाएगा तो ठंड का देवता उसे सजा देगा और उसे गांव से निकलना होगा। इसी डर से कोई भी रात के समय तो छोड़ो, दिन में भी जंगल में नहीं जाता। वाह मुखिया जी, आप तो बहुत चालाक है। अपने ही गांव वालों को मूर्ख बनाना तो कोई आपसे सीखे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था और मैंने मुखिया के पास जाकर जब उसका राज खोला तो उसने अफवाह उड़ा दी कि मैं डायन हूँ और उसने मुझे बेरहमी से मारा। अरे कावेरी अम्मा, तुम तो सच में महान हो। गांव वाले तुम्हें डायन समझते हैं, लेकिन तुम तो हम सबकी जिंदगी बचा रही हो। और ये मुखिया जिसे हम देवता समझते हैं, ये तो राक्षस है, राक्षस। बेटा,
हमें इस मुखिया का पर्दाफाश करना होगा और गांव वालों को इसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम तो इस गुफा में बंद हो गए हैं। चिंता मत कर बेटा, मैं इस गुफा के पीछे से जाने का एक रास्ता ढूंढ चुकी हूँ। मैं उसी रास्ते से इस गुफा में घुसकर लकड़ियाँ ले जाती हूँ। हम उसी रास्ते से बाहर चलेंगे। लेकिन गांव वाले हमारी बात कैसे मानेंगे कि मुखिया ही उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था? हमें गांव वालों को किसी भी तरीके से अपनी बात पर यकीन दिलाना ही होगा और इस गुफा तक लाना होगा। जब वो अपनी आँखों से सब कुछ देखेंगे तो हमारा विश्वास जरूर करेंगे। किशन और कावेरी मिलकर गुफा के पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और मुखिया का पर्दाफाश करने के लिए गांव पहुंचते हैं। गांव वालों, मुखिया हमें मूर्ख बना रहा है। वो जंगल की सारी लकड़ियों को काटकर उनकी कालाबाजारी करता है और एक गुफा में इकट्ठा करता है और शहर के सेठ को ऊंचे दामों पर बेच देता है। अरे किशन, तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मुखिया जी पर शक कर रहा है? मुखिया जी तो देवता आदमी है, देवता। हाँ किशन, बेकार की बातें ना कर। और फिर हम तेरी बातें क्यों माने? तुझे क्या लगता है तू अपने छोटू को बचाने के लिए कहानी बनाएगा और हम तेरी मदद कर देंगे? अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जरा सोच कर देखो कि जब पूरे गांव में कहीं भी लकड़ी नहीं बची तो मुखिया के घर में दिन रात अलाव कैसे जलता है और वो गांव वालों को भी थोड़ा बहुत लकड़ी बेचता है। तुम सब सोचो, अगर जंगल से लकड़ी लाना मना है तो मुखिया कहाँ से लकड़ी लाता है? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। मुखिया के घर में दिन रात अलाव जलता है, अलाव। सोच कर देखो कि उसके घर में इतनी लकड़ियाँ आती कहाँ से हैं। आज रात को हम सभी चुपचाप जंगल की गुफा में चलेंगे। वहाँ तुम सभी अपनी आँखों से देख लेना मुखिया का सच। हाँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आधी रात को किशन गांव वालों को इकट्ठा करके गुफा के पीछे वाले रास्ते पर ले जाता है, जहाँ कावेरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। कावेरी को देखकर गांव वाले बोलते हैं, अरे ये तो कावेरी है, ये तो डायन है। डायन, ये यहाँ कैसे आ गई? अरे तुम कावेरी काकी को गलत समझ रही हो। ये कोई डायन नहीं है, ये तो मुखिया जी की बनाई हुई कहानी थी, क्योंकि कावेरी काकी को मुखिया जी का सच पता चल गया था। किशन गांव वालों को सच बता रहा होता है, तभी अचानक गुफा में शहर का सेठ और मुखिया घुसते हैं। अरे यहाँ तो मैंने किशन को बांधा था, ये किशन कहाँ चला गया? श्यामू, सोहन, अरे जाकर जरा देखो, ये कमबख्त कहीं गांव वालों के पास तो नहीं पहुँच गया। तभी गांव के लोग सामने आ जाते हैं। हे राम, इतनी सारी लकड़ियाँ, और ये कमबख्त मुखिया हमें जंगल से एक लकड़ी तक नहीं काटने दे रहा था। अरे ये मुआ मुखिया तो हम सबकी जान लेने पर तुला हुआ था। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था, फायदा, और हमारे ही जंगल की लकड़ियों को शहर में ऊंचे दामों पर बेच रहा था। अच्छा, इस मुखिया को सजा मिलनी ही चाहिए। चलो चलो, आज मुखिया को सबक सिखाते हैं। अरे गांव वालों, पुरुषोत्तम, रूपा, सुनीता, सुंदर सिंह, तुम सब यहाँ पर? हाँ मुखिया जी, ठंड के देवता को मनाने आए हैं हम। अरे देखो, मुझे तुम लोगों की कितनी चिंता है। ये शहर का सेठ हमारे गांव की लकड़ियों को अपने शहर ले जा रहा था, इसे पकड़ने ही मैं आया हूँ। अरे मुखिया, क्यों झूठ बोलता है? बता न सबको कि तू ही इन लकड़ियों का सौदागर है। जब गुस्साए हुए गांव वाले गुफा में से लकड़ियाँ उठाकर मुखिया जी को मारना शुरू करते हैं, तभी शहर का सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर 9-2-11 हो जाता है और गांव वाले मुखिया जी को मार मार कर गांव की चौपाल में बांध देते हैं। देखो गांव वालों, ये मुखिया हम सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैंने इसके गुफा और गोदाम से सारी लकड़ियाँ निकाल ली है। अब इस मुखिया को कारावास मिलेगा और हमें आग। अब हमारे गांव में कोई भी ठंड की वजह से नहीं मरेगा और न ही हमारे पास लकड़ियों की कमी होगी। ये सब कुछ किशन और कावेरी की वजह से हुआ है। इसके बाद गांव वाले मुखिया जी पर कालाबाजारी का इल्जाम लगाकर उन्हें कारावास करवा देते हैं। उसके बाद कावेरी के शव का अंतिम संस्कार सभी गांव के लोग मिलकर कर देते हैं और रात के समय गांव के बीचों बीच लकड़ियों का अलाव जलाकर पूरा गांव चौपाल में बैठता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। वास्तव में कावेरी काकी डायन नहीं थी। असली ठंड मौसम में नहीं बल्कि इंसान के लालच में होती है और असली गर्मी इंसानियत में, जो कावेरी काकी ने दिखाई।